नमस्कार दोस्तों, सूत्र कहानी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अरण्य के शांतिपूर्ण राज्य में राजा राज ने बुद्धि और करुणा के साथ शासन किया। फिर भी हाल ही में उनकी भूमि पर एक काली छाया छा गई थी। फसलें बर्बाद हो गईं, नदियां सूख गईं और उनके लोगों में असंतोष बढ़ गया। राज, जो अपने लोगों की भलाई के लिए गहराई से प्रतिबद्ध शासक थे, समझ नहीं पा रहे थे कि भाग्य ने उनके खिलाफ इतनी कठोरता क्यों की। राज्य ने इन परेशान करने वाले मामलों पर चर्चा करने के लिए अपने सलाहकारों को बुलाया। सुझाव बहुत अलग अलग थे, जिसमें विस्तृत अनुष्ठान करने से लेकर सख्त कानून लागू करने तक शामिल थे। लेकिन राज्य को पता था कि ये केवल सतही उपाय थे। वह अपने लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए एक गहरा, स्थायी समाधान चाहता था। जब उनके सलाहकारों में से कोई भी समाधान नहीं सुझा सका, तो राज एक बुद्धिमान और पूजनीय साधु शाही गुरु के पास गए। उन्होंने कहा, राजगुरु, मैंने अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ किया है, फिर भी भाग्य मेरे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मैं इस दुर्भाग्य का रुख कैसे बदल सकता हूं? राजगुरु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राज, भाग्य हमारे जीवन में बुने हुए धागे की तरह है। यह नाजुक है, फिर भी मजबूत है, और हम में से हर कोई इसे बुनने में अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, सभी धागों को बल से नहीं खोला जा सकता। राज ने भौहें सिकोड़ लीं। अर्थ समझ में नहीं आया। राजगुरु ने कहानी शुरू की। एक बार एक बुनकर और उसका बेटा सादगी से रहते थे, लेकिन बहुत खुश थे। वे सुंदर कपड़े बुनते थे, जिससे उनके गांव में खुशियां आती थीं। लेकिन एक साल सूखा पड़ गया और उन्हें अपना गुजारा चलाने में मुश्किल हो रही थी। बेटा गुस्से में था और खुद को असहाय महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपनी किस्मत को कोसा। बुद्धिमान और धैर्यवान बुनकर ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, भाग्य हमारा दुश्मन नहीं है, यह केवल हमारे कार्यों का प्रतिबिंब है। अगर हम अपने जीवन में क्रोध और अधीरता बुनते हैं, तो हम उन धागों को मजबूत करते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य और करुणा बुनते हैं, तो हमारा भाग्य नरम हो जाएगा। राज ने सुना, उसे एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद उसके डर और निराशा उसके राज्य में परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। उसने हर नतीजे को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसे भाग्य के प्रवाह को स्वीकार करने की जरूरत थी। उसे बल के बजाय बुद्धि से निर्देशित करना था। राजगुरु ने आगे कहा, भाग्य केवल बड़े निर्णयों से ही नहीं, बल्कि हर छोटे विचार और कार्य से भी निर्धारित होता है। छोटी छोटी बातों में भी करुणा और धैर्य से काम लेना शुरू करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो भाग्य का धागा नरम पड़ने लगता है, जिससे आप इसके जाल में फंसने के बजाय इसका मार्गदर्शन कर पाते हैं। राजगुरु की सलाह मानते हुए राज ने अपने लोगों से मिलना, उनकी चिंताएं सुनना और सीधे उनकी मदद करना शुरू कर दिया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि राज्य की भलाई के लिए बुद्धिमानीपूर्ण शासन और विनम्र हृदय दोनों की आवश्यकता है। उन्होंने संघर्षरत किसानों की सहायता की और शोकग्रस्त परिवारों को सांत्वना दी। प्रत्येक छोटे से कार्य ने राज्य की टूटी हुई आत्मा की मरम्मत की। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे सूखा कम हुआ और फसलें फिर से उगने लगीं। राज्य को एहसास हुआ कि भाग्य कोई तय रास्ता नहीं है, बल्कि एक बहती नदी है जिसे वह सही दिशा में ले जा सकता है। धैर्य और करुणा के सरल कार्यों ने न केवल राज्य की समृद्धि, बल्कि उसकी आत्मा को भी बहाल कर दिया था। राज्य के विनम्र नेतृत्व में राज्य समृद्ध हुआ। ग्रामीणों को एक नई ताकत महसूस हुई, मानो वे भी एक बड़ी दयालु शक्ति का हिस्सा थे। उन्होंने भाग्य को शाप देने वाली चीज के रूप में नहीं देखा, बल्कि ऐसी चीज के रूप में देखा जिसे वे अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से आकार दे सकते हैं। एक दिन राजगुरु के पास लौटा, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। राजगुरु, उसने कहा, मैंने सीखा है कि मैं हमेशा भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह चुन सकता हूं कि मैं उस पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। राजगुरु ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वह विकल्प, राज, वही है जहां असली ताकत निहित है। भाग्य हमेशा हमारी यात्रा का हिस्सा रहेगा, लेकिन हमारे पास साहस और करुणा के साथ उस रास्ते पर चलने की शक्ति है। राज के निधन के बाद
उनकी कहानी राज्य में एक किंवदंती बन गई। उनके लोगों ने उन्हें न केवल एक राजा के रूप में बल्कि एक बुद्धिमान आत्मा के रूप में याद किया, जिसने उन्हें धैर्य, करुणा और भाग्य को स्वीकार करने का मूल्य सिखाया था। उनकी विरासत अरण्य के ताने बाने में बुनी गई थी, एक ऐसा राज्य जो हमेशा दया और ज्ञान के धागों से निर्देशित होता था। राज्य के निधन के कई साल बाद राजगुरु ने एक बार फिर अरण्य के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, याद रखो मेरे प्यारे लोगों, भाग्य न तो दोस्त है और न ही दुश्मन, यह बस एक दर्पण है। आप जिस दिल से जीवन को देखते हैं वह तय करेगा कि वह दर्पण क्या दर्शाता है। हर पल को प्यार से गले लगाओ और सबसे कठोर भाग्य भी नरम हो जाएगा। राज की याद और राजगुरु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर यह राज्य दयालुता और लचीलेपन के स्थान के रूप में दूर दूर तक जाना जाने लगा। लोग अब दुर्भाग्य के लिए सिर्फ भाग्य को दोष नहीं देते थे, इसके बजाय वे एक साथ काम करते थे। हर काम में अपने इरादों को बुनते थे, जिससे करुणा और शक्ति से भरपूर भविष्य का निर्माण होता था। समय के साथ राजा राज और राजगुरु के सम्मान में एक मंदिर बनाया गया, जो उनके द्वारा भाग्य के बारे में साझा की गई शिक्षाओं को समर्पित है। यहाँ सभी क्षेत्रों के लोग चिंतन करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और अपने उद्देश्य को नवीनीकृत करने के लिए आते थे। मंदिर की दीवारों पर बनी टेपेस्ट्री राज की यात्रा को दर्शाती है, जो इसे देखने वाले सभी लोगों को याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति दिल और दिमाग में होती है, न कि भाग्य पर नियंत्रण में। राजगुरु की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। बुद्धिमान भिक्षुओं और शिक्षकों ने राज की कहानी दोहराई और सिखाया कि भाग्य एक ऐसी शक्ति है जो मार्गदर्शन करती है, न कि बांधती है। धैर्य, विनम्रता और दयालुता के माध्यम से प्रत्येक पीढ़ी ने अपने लिए एक ताना बाना बुनना सीखा, जिससे भाग्य को दुश्मन के बजाय सहयोगी बनाया जा सके।